मिर्च का पौधा घना हो रहा है, पत्तियां आ रही हैं, शाखाएं आ रही हैं, काफी लंबा हो गया है, लेकिन फूल और फल नहीं आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आपका मिर्चा पत्तियां निकाल रहा है, नई नई शाखाएं निकाल रहा है और काफी लंबा हो गया, झाड़ी बन गई, लेकिन फिर भी उसमें फूल और मिर्च नहीं आ रहे हैं? तो आज मैं इस वीडियो में कारण भी और समाधान भी बताएंगे। तो दोस्तों, मिर्च का पौधा बहुत अच्छा पौधा होता है, लगाना भी चाहिए अपने घरों में। लेकिन मिर्च का पौधा लाके हम लगा तो लेते हैं, लेकिन मिर्च का पौधा बड़ा होता जाता है, लेकिन उसमें फूल और फल नहीं आते हैं। तो पहला कारण है ज्यादा नाइट्रोजन। ज्यादा नाइट्रोजन नाइट्रोजन का काम होता है सिर्फ पत्ते पत्ते निकालना, शाखाएं बढ़ाना, पौधे को लंबा करना, घना बनाना, नाइट्रोजन का मुख्य काम होता है। और पौधों की जड़ों में जब नाइट्रोजन जाएगा ना, तो पौधे का जो ब्रेन है, दिमाग है, वो सिर्फ पौधे को यही संकेत देता रहेगा कि बढ़ाते रहो पत्ती, निकालते रहो शाखाएं, पेड़ को एकदम झाड़ी बना दो। लेकिन उस फूल और फल बनाने की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है, क्योंकि पौधे का ब्रेन जो है वो सिर्फ पौधे को घना बनाने में लगा रहता है। और दूसरा कारण है धूप की कमी। हमारे मिर्च के पौधे को, कोई सा भी फल का पौधा हो, लेकिन आज हम मिर्च के पौधे की बात करेंगे खासकर। हमारे मिर्च के पौधे को दिन की, खासकर सुबह की 4 से 6 घंटे की सीधी धूप आवश्यक होती है। इससे सीधी धूप पौधे को मिलेगी तो पौधा अच्छे से फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना बनाएगा अच्छे से, तब जाके उसमें फूल और फल लगने की संभावना 90% बढ़ जाती है। दोस्तों, हमारे मिर्च के पेड़ को डायरेक्ट 4 से 6 घंटे की रोज की धूप चाहिए। अगर आपका पौधा कहीं छाया में रखा है, पेड़ के नीचे, बालकनी में या घर के अंदर, तो ऐसे में फिर उसको खाना बनाने का, सूर्य के किरणों से खाना बनाने के लिए ऊर्जा नहीं मिल पाती, इसलिए आपके पौधे में फूल और फल नहीं आ रहे हैं। ये दूसरा कारण है। पौधा बढ़ता तो रहेगा, पत्तियां निकलेंगी, शाखाएं निकलेंगी, पौधा लंबा होता रहेगा, झाड़ी नुमा बन जाएगा, लेकिन फूल और फल नहीं आएंगे। इसलिए पौधे को हमें धूप की 4 से 6 घंटे और इससे ज्यादा अगर लग जाए तो और अच्छी बात है। और तीसरा तीसरा कारण है हमारे पौधे की समय समय पर कटाई छटाई। कटाई छटाई इसलिए क्योंकि हमारा पौधा, जो पुरानी टहनियां होती हैं, उनको समय समय पर काटते रहना चाहिए। पत्ते पीले पड़ गए और टहनी सूख रही हो तो उनको नियमित तौर पर कटाई छटाई उनकी करते रहना है। इससे ये होगा कि हमारे पौधे की जो बेस्ट दूसरी जो बेस्ट टहनियों में एनर्जी जा रही है, वो हमारी फूल लाने, फल वाली टहनियों में एनर्जी लगेगी। जो हम पोषक तत्व जमीन में देते हैं, मिट्टी में देते हैं, उसकी एनर्जी हमारे जिसमें फूल आने वाले, फल आने वाले हैं, सीधे उसमें लगेगी। इसलिए अपने पेड़ की, मिर्च के पेड़ की समय समय प्रूनिंग, कटाई छटाई जरूर करें। कारण नंबर 4, फास्फोरस और पोटास की कमी। आपका पौधा जब 1 से 1.5 फुट का हो गया है, अच्छी खासी शाखाएं निकल आई हैं, पत्तियां निकल आई हैं, पौधा घना हो गया, तो आपको पोटास देने की आवश्यकता है। पोटास और फास्फोरस। लेकिन हाँ, फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। फास्फोरस जैसे आप 2-3 पौधे हैं तो 1 चम्मच, और पोटास सिर्फ आधा चम्मच लेना है, क्योंकि अभी आपके पेड़ में फूल आना शुरू हुए हैं। तो फूल को मजबूत से पेड़ में
चिपके रहने, जैसे फेविकोल जैसा चिपका रहे लेकिन हमारे फूल झड़े नहीं, उसके लिए हमें फास्फोरस देने की आवश्यकता होती है। एक 2-3 गमले, जैसे एक गमले का मुहावरा लेता हूँ, एक गमले में आप 10 से 15 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के जड़ों में दे दें, और ये 15-15 दिन के अंतराल में आप बराबर देते रहें, जब तक आपके पौधे में पूरी तरीके से फूल ना आ जाए। और समय से उसी समय पेड़ पे छिड़काव भी कर दें, स्प्रे कर दें। तो जब फूलों से पूरा पेड़ भर जाएगा तो आपका फूल ड्रॉप होने की समस्या अगर आने लगे, फूल गिरने लग जाए, तो थोड़ी सी उसमें जानते हैं दोस्तों क्या करना है? पोटाश की मात्रा बढ़ा देना। फास्फोरस अगर आप खरीदना नहीं चाहो ना, तो केले के छिलके सुखा के उसका पाउडर बना लो, केले के छिलका पाउडर बना लो, या अगर बाजार से लाना तो बोन मील ले आओ। बोन मील, और हम तो यही कहेंगे बोन मील से बढ़िया है केले के छिलके, दो दो तीन पके हुए केले छिलके उनको सिखा लो और मिक्सी में ग्राइंड करके फिर उनको पानी में इस्तेमाल करके दो, 1 चम्मच 1 लीटर में डाल के जड़ों में दे दो, स्प्रे कर दो, फिर देखना इस ऑर्गेनिक, घरेलू ऑर्गेनिक का कमाल। कि आपके पौधे के लिए भस्म है, शिलाजीत है। जैसे कमजोर व्यक्ति ऐसी चीजें खाता कितना ताकतवर है, उसी आपका पौधा उसी तरह हो जाएगा। और पोटास, पोटास अगर खरीदना ना चाहें तो पोटास भी आपके घर में मौजूद है। पता है, पोटास हमें राख में मिलती है। और ज्यादातर अगर आप थोड़ी और मेहनत कर सकें तो नारियल के जो छिलके होते हैं ना, उनको जला दीजिए, उसमें भारी मात्रा में पोटास होती है। अगर नहीं है तो आप नॉर्मल राख दे सकते हैं जो लकड़ी का खाना बनता है, या अगर आप शहरों में रहते हैं तो होटलों में जो कोयला जलता है वो राख डाल दीजिए, 1 से 2 चम्मच 1 लीटर में मिला के हर 1 हफ्ते में दे दीजिए। देख लेना आपके फलों का साइज, फले न टेढ़े होंगे और फलों का साइज लंबा होगा, फलों का आकार बड़ा होगा और सारे फूल फल में बदल जाएंगे। तब आपकी मिर्च, एक मिर्च की पेड़ में गारंटी है 5 किलो मिर्च तक आप खा निकाल सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो मैंने बताया है वो आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार कर दिया उसके बाद फिर टाइम बिगाड़ दिया, कभी आप दे रहे हो, कभी कल दे रहे हो, कभी महीने भर बाद दे रहे हो। नहीं, समय समय पर, जैसे समय समय पर हम खाना खाते उसी तरह समय समय पर पौधे को भी पोषक तत्व चाहिए, धूप चाहिए, कटाई छटाई चाहिए, तब देखना आप रिजल्ट। और पांचवा कारण है हमारा तापमान और तनाव। तापमान, जैसे हमारे यहाँ का कभी कभी क्या होता है, खुली धूप में पौधे लगा होता है तो कभी कभी तापमान बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, अब बहुत ज्यादा कभी कभी डाउन हो जाता है। तो तापमान का भी अनबैलेंस जो है ना, वो भी पौधों पे असर डालता है। वैसे खैर इतनी बहुत, ये तो 5% या कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जो ऊपर मैंने 4 कारण बताए हैं उन पर आप विशेष ध्यान दीजिए। हम कहते आपको मिर्च कभी मार्केट से खरीदनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक पौधे की बात कर रहा हूँ और साल भर आपका पौधा चलेगा। बस बराबर कटाई छटाई, फंगस वगैरह ना लगे, अच्छे से धूप देते रहें, अच्छे से उसको पोषक तत्व देते रहें, कटाई छटाई करते रहें, तब देखना आपका मिर्च का पौधा हरा भरा भी बना रहेगा और नई नई शाखाएं आती रहेंगी। नीचे की पुरानी शाखाएं हटाते रहे, नई शाखाएं निकलती रहेंगी, नई शाखाओं में फूल आते रहेंगे, पत्तियां बढ़ती रहेंगी, पर आपके घर के सामने की सुंदरता भी बढ़ाएगा और मिर्च भी खिलाएगा आपको। और हम छठा कारण लेते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर इंसान गलती करता है। तो छठा कारण है पानी, ओवर वाटरिंग। मिर्च के पेड़ को ज्यादा पानी नहीं चाहिए। नाचो
जड़ों तक सूखा होना चाहिए, ना तालाब या जैसे गड्ढे में पानी नहीं भरा होता है वैसे भी नहीं भरना कि पानी ऊपर तैर रहा है एक एक दिन। तो इससे क्या होगा, आपके पौधे में रूट रोट की समस्या हो सकती है, जड़ें आपकी सड़ सकती हैं। पानी उतना ही दे, सिर्फ नमी बनी रहे। अगर आज दे दिया, नमी बनी है तो 2-3 दिन बाद देना। लेकिन हाँ, देने से पहले मिट्टी जरूर चेक कर लेना। थोड़ी किसी चीज से खुदाई करके, ऐसे खुदाई करके उसकी देख लेना, 1 से 1.5 इंच मिट्टी सूखी हो तभी पानी देना। और तब पानी देना तो दबा के पानी दे देना जब तक ड्रेनेज होल नीचे के जो गमले में लगा रखे हैं या ग्रो बैग में लगा रखे नीचे से पानी जब तक सारा निकल ना जाए तब तक पानी आपको डीप वाटरिंग करनी है। इससे क्या होगा कि पौधा जड़ों को अच्छे से पानी मिल जाएगा और पौधा आपका बढ़िया चलता रहेगा। ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। ये नहीं कि आज कस के भर देते हैं और कल की छुट्टी परसों छुट्टी, नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। आप भी एक दिन खा लो, 3 दिन का इकट्ठा नहीं खा सकते ना, उसी तरह पौधा है। और पौधे की मिर्च मिर्च के पौधे को वैसे भी पानी की बहुत कम ही आवश्यकता होती है, लेकिन हाँ, इतना जरूर पानी रखें कि नमी बनाए रखें उसमें। उंगली लगा के देखें कि आपकी उंगली में मिट्टी चिपके और तुरंत गिर जाए, चिपकी ना रहे इसका मतलब पानी ज्यादा। अगर आपकी उंगली में मिट्टी चिपकी रह गई तो पानी ज्यादा है। चिपके और बस ऐसे करो गिर जाए, ऐसे करो गिर जाए मिट्टी, वैसी नमी चाहिए मिर्च के पौधे को। और हमारा छठा कारण है ड्रेनेज होल सिस्टम। आपके गमले में अगर पौधा लगा है, ग्रो बैग में पौधा लगा है, तो ड्रेनेज होल अच्छे खासे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। और ड्रेनेज के लिए गमले में नीचे या तो मिट्टी के दिए लगाएं जो ड्रेनेज होल होते हैं, या सूखी पत्ती या कुछ भी डाल दें थोड़ी 1 इंच मोटी, तो उससे क्या होगा, हमारा ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया बनेगा। और अगर इस तरह का आप फ्लैट गमला लाते हैं, ये देखो इसमें एकदम मिट्टी में चिपक जाता है, तो इसमें नीचे तो होल होता है, इससे तो पानी निकल निकल जाएगा लेकिन उतना तेजी से नहीं निकलना। ये फ्लैट गमले की अक्सर मैं कह रहा हूँ, फ्लैट गमले की बात कर रहा हूँ। नीचे की बजाय आप एक इधर 2 छेद साइड में कर दीजिए। इससे क्या होगा कि एयर का सर्कुलेशन भी बढ़िया बनेगा, ऊपर से हवा जाएगी, नीचे साइड वाले छेदों होल से निकल जाएगी, नीचे वाले होल से जाएगी, ऊपर से निकल जाएगी। ब्लड सर्कुलेशन पौधे का अच्छा रहेगा, तब आपका पौधा अच्छे से सर्वाइव करेगा, घना होगा, शाखाएं निकालेगा, पत्तियां निकालेगा, वो अच्छे से फूल और फल आएंगे। समय समय पर पोषक तत्व तो आप देते रहेंगे, पानी का ध्यान रखेंगे और कटाई छटाई करते रहेंगे। और सबसे जरूरी बात, जब हम अपनी हड्डी मजबूत करने के लिए, अपनी हड्डी मजबूत करने के लिए धूप में जाते हैं, विटामिन डी लेते हैं, तो उसी तरह इनको भी तो विटामिन डी चाहिए। इनको तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करने की धूप की आवश्यकता होती है, तभी तो ये अपना भोजन बना पाएंगे। जब अपने लिए विटामिन डी चाहिए तो इनको भी तो सूर्य की रोशनी चाहिए, जो ये सूर्य की रोशनी से अपना काम करते हैं। तो एक बार आपको याद दिलाना और चाहूंगा कि समय समय पर आपको करते रहना है। नंबर 1, अगर पौधा आपका बढ़ता रह रहा है, पत्तियां निकल रही है, शाखाएं निकल रही है, पौधा घना हो रहा है, लंबा हो रहा है, फूल और फल नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है। इसे कम करें, नाइट्रोजन वाली खाद बिल्कुल ना दें, या यूरिया दे रहे हैं तो यूरिया भी ना दें, नाइट्रोजन आपको 0 करना है। और दूसरा ये है कि कटाई छटाई अपने पेड़ की, पेड़ बढ़ता जाए तो नीचे की पुरानी पुरानी टहनियां समय समय पर काटते जाएं। इससे जड़ों में जो पोषक तत्व हैं उसकी एनर्जी हमारी नई टहनियों में लगेगी, फूल मिर्च आना शुरू हो जाएंगे। और तीसरा, 4 से 6 घंटे, हो सके तो 10 घंटे की धूप हमें देनी है तो देनी है, सीधी धूप।
छाया में पौधा रखा है तो उसको तुरंत अभी धूप में कर दो। और चौथा कारण, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। पानी तभी देना है जब मिट्टी सूखी लगे। ये नहीं कि रोज पानी रोज पानी रोज पानी, इससे पौधे में आपकी पौधे का रूट रोट शुरू हो जाएगा, पौधे सड़े गड़े जड़ें गल जाएंगी और पौधा आपका मर जाएगा। और एक और बात सुन लीजिए, पौधा बढ़ाना है तो नाइट्रोजन, पौधा बढ़ गया है, झाड़ी बन गई है, तो फास्फोरस और पोटास, और फास्फोरस और पोटास और तापमान का बिल्कुल मेंटेन करके रखना है। ये तो खैर कुदरत का कमाल है, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करें। अगर ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो उसको हम किसी शेड एरिया में रख दें, सुबह की 4-5 घंटे की धूप खिल दिखा के उसको, और जब तापमान बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो उसको हम छाया में रख सकते हैं, लेकिन रोज की धूप जरूर चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही आपको बताना चाहिए था, चाह रहा था, जो हमको थोड़ा बहुत जानकारी थी, मैं इसी तरह करता रहता हूँ। मैं इसी प्रक्रिया का पालन करता हूँ और मेरे पौधे बराबर अच्छे से काम करते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और हाँ दोस्तों, जो हमारे पास थोड़ी बहुत टूटी फूटी जानकारी थी, मैंने आप तक पहुंचाई, लेकिन आपके पास भी कोई जानकारी है तो हमें भी पहुंचाएं, क्योंकि ये ये दुनिया एक दूसरे के सीखने से ही चल रही है। सब कुछ हमें नहीं पता, हो सकता जो हमें ना पता हो आपको पता हो, आपको मालूम हो तो आप हमें बता सकते हैं। और जो हमें है, हमें पता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए एक दूसरे से सीखते हुए इस गार्डनिंग जर्नी को और बेहतर बना सकें। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखना, हमें उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। और अगर थोड़ी सी हमारी मेहनत पे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। नमस्कार।